हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। इसको अब हिंदी में पढ़ेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखो, एक तो आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है आपको जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और एक उससे थोड़ा बड़ा है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 19 सेंटीमीटर। तो दो आपको सर्कल दे रखे हैं, उन दोनों के रेडियस दे रखे हैं। उसने कहा है इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है वो एक तीसरा एक सर्कल और बनाना है। उस सर्कल के रेडियस के इन दोनों की जो रेडियस होगी वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। मतलब दोनों की आप रेडियस है उनको ऐड करने पे इसकी रेडियस आएगी और सर्कमफ्रेंस भी इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर इसका सर्कमफ्रेंस आएगा। तो मतलब इन दोनों की त्रिज्या है वो दोनों को ऐड करने पे इसकी त्रिज्या बराबर आएगी। परिधि इन दोनों की ऐड करने पे इसकी परिधि भी बराबर आएगी। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन का आंसर सोल्व करते हैं। उसके अंदर लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू इसकी 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। तो हमें इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो इन दोनों की रेडियस है उनके बराबर सर्कमफ्रेंस के बराबर इसका है। तो हम इसको दे देंगे 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर दे दिया। अब इसमें क्या है, इसको R1 लिख देंगे हम। इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। जो इसकी रेडियस आएगी उसको हम R3 नाम दे देंगे। तो R3 ये हो गया, R2 ये हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या है, क्वेश्चन को लिखा 2 पाई, दोनों में क्या है, कॉमन है, और इसके अंदर R1 और R प्लस हो गया। इसके अंदर भी हो गया 2 पाई R3। 2 पाई R से 2 पाई कट, 2 पाई से 2 पाई कट गया और R3 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, R1 क्या है हमारे पास, R1 है 9 सेंटीमीटर और 2 है 19 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर आ गया R3। तो वृत्त की जो इसकी त्रिज्या आएगी, जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आएगी R3 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर आंसर। तो ये इस तरह से ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम उतार लेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिवली फाइंड द रेडियस ऑफ टू सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। सेम उसी तरह के उसमें सर्कमफ्रेंस दे रखा था, इसमें एरिया दे रखा है। दो सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस दे रखा था, इसमें 2 सर्कल्स का एरिया दे रखा है। इसी तरह हिंदी में क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें देखो एक डायग्राम बनाते हैं। एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के योग से जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी आएगी वो हमें फाइंड करनी है। तो हम लिख सकते हैं, पहले तो जैसे आप क्वेश्चन करते हो तो जो भी आपको दे रखा है गिवन है वो सारा उतार लो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो। जिससे क्या है कि आपको इसके अलग अलग डिवाइड होते हैं क्वेश्चन के, जैसे आप सोल्व करने लगते हो उसके अलग अलग नंबरिंग होती है। तो हमने लिखा R1 इक्वल्स टू, हमने इसको क्या माना, R1 मान लिया, एक को मान लिया R2। R1 हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और R2 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है, हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। पाई R
स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला इतने इसलिए लिखे हैं, देखो ये है वो, इसको हम निकालना है। ये हमने दे दिया पाई R3, R1 और R2, इसका हमने अलग अलग नामकरण कर दिया। तो अब हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। पाई इसके अंदर कॉमन आ गया, R स्क्वायर 1 R2 की स्क्वायर, इस तरह से हो गया। इसमें भी ये आ गया पाई 3 की स्क्वायर। तो पाई से पाई है वो कट गया, कॉमन से कॉमन आए हुए थे इसमें, और पाई से पाई कट गया। R3 की स्क्वायर, इसमें बच गया R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया, अब हमने यहाँ से क्या किया, लिख लिया, इसका वैल्यू पुट कर दी। R1 कितनी है, R1 हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है हमें। तो स्क्वायर करेंगे, इधर है R3 की स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख रखा है 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 6 6 ज़ा 36, ये इसका स्क्वायर की वैल्यू है। टोटल करने पे आ गया 100 लिख दिया। R सेम ही 3 की स्क्वायर, R3 की स्क्वायर। तो हमने इसको यहाँ पे सोल्व कर दिया। ये स्क्वायर यहाँ से किसी का भी स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या होता है, रूट लग जाता है। तो 100 का रूट क्या है, 10। तो यहाँ पे R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आंसर, 10 सेंटीमीटर आंसर। तो हमारे पास ये आ गया 10 सेंटीमीटर R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई इसकी R3 की। तो यहाँ पे शायद ये दिख नहीं रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया, इधर से यहाँ लिया है। R3 की स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36, R3 की स्क्वायर इक्वल्स टू 100, R3 इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हमने हटाया तो इधर आ गया रूट 100। रूट को सॉल्व किया तो यहाँ आ गया रूट 100 की वैल्यू आती है 10। तो R3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। हमारे पास जो R3 की हमें जो दे रखा था, इस इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के जो एरियाज आएंगे, इन दोनों के जो एरियाज आएंगे वो इस अकेले के एरिया के बराबर होंगे। ये हो गया इसका आंसर। जैसे हम क्या इसको सोल्व भी कर सकते थे, फिर उसके आर निकाल सकते थे, वैसे बहुत लंबा इसका अगला क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन।